बरगद के वृक्ष की पूजा करने की बहुत बड़ी महिमा है। हमने वीडियो डाली है YouTube पर, ये सब सुन लो। ग्रंथ सामने रखा है, मुझे ग्रंथ खोलने में कोई शर्म नहीं लगती। तो ये ग्रंथ बताता है कि बातें प्रमाणित कही जा रही हैं। ऋषियों ने कहा कि अश्वत्थ और वट के पेड़ को गौ तथा ब्राह्मण के तरह इसको माना गया है। ऐसा ग्रंथ में कहा गया है कि जो लोग पीपल के पेड़ लगाते हैं, बरगद के पेड़ सार्वजनिक जगह पर लगाए जाते हैं, तो कहा जाता है कि ब्राह्मण को जिमाने से, गौ माता को ग्रास देने से जो पुण्य प्राप्त होता है, बरगद और पीपल के वृक्षों की पूजा करने से, इन पेड़ों को लगाने से उसी फल की प्राप्ति होती है। कहा कि जैसे गैया और ब्राह्मण अति पूज्य हैं, उसी प्रकार से वट और पीपल उसी प्रकार से पूज्य है। सूत जी ने कहा कि भगवान विष्णु ही पीपल के वृक्ष के रूप में और भगवान रुद्र ये साक्षात बरगद के वृक्ष के रूप में प्रकट हुए। एक बार फिर सुनोगे इस बात को? मैं कह रहा हूं स्वयं भगवान विष्णु ही पीपल के रूप में और स्वयं भगवान शंकर ही बरगद के वृक्ष के रूप में धरती पर आकर के वह प्रकट हो गए हैं। कहा गया पीपल के वृक्ष के रूप में रहते हैं। रुद्र भी पत्ते पर ब्रह्मा जी, कहा गया उन सभी का दर्शन करने से 33 करोड़ देवताओं का दर्शन हो जाता है, महापातक नष्ट हो जाते हैं, दुख आपत्ति से लोग बच जाते हैं। ऋषियों ने कहा ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर वृक्ष कैसे होगा ये बताइए। तब पूरी बात बताई। भगवान कृष्ण समझाते हैं। पार्वती जी को भगवान शंकर ने कथा सुनाई, कार्तिकेय जी को भी भगवान शंकर ने कथा सुनाई और इस कथा को बड़ा एक विशेष माना गया। जब श्रुत क्रीड़ा में प्रवृत्त देवता उस समय अग्नि को ब्राह्मण के रूप में से प्राण के माध्यम से ये कथा सुनाई गई है कार्तिकेय के जन्म के समय पर। एक बार तारकासुर के द्वारा ये सब देवता बड़े परेशान थे। भगवान शंकर का पार्वती मैया के संग विवाह हुआ और उस समय बताते हैं, कहा गया है कि भगवान शंकर हजारों वर्षों तक गुफा में प्रवेश कर गए थे। तो उस समय देवताओं ने स्तुति की, कहा प्रभु आपका विवाह तो एक वीर पुत्र को पैदा करने के लिए हुआ था, हजारों साल हो गए, आप गुफा से बाहर निकल के आइए। भगवान शंकर गुफा से बाहर निकल करके आए और कहा कि ये मुझे पता है कि तारकासुर अधर्म अन्याय ज़्यादा कर रहा है, लेकिन मेरी शक्ति को कौन सहन करेगा। तो उसी समय अग्निदेव कबूतर बने। कहा गया है कि भगवान शंकर की शक्ति को कबूतर ने स्वीकार किया, अग्निदेव ने कबूतर बनकर के स्वीकार किया, लेकिन वो भी उसको सहन नहीं कर पा रहे थे। तो अग्नि के माध्यम से देवताओं को आहुति दी जाती है। तो तत्काल अग्नि के माध्यम से जितने देवता थे वो सब गर्भित हो गए, सबके गर्भ में संतान आ गई। अब वो उस गर्भ को सहन नहीं कर पा रहे थे कैसे भी, तो देवताओं ने वह शक्ति सुमेरु पहाड़ के ऊपर जाकर के वपन कर दिया। पर्वत भी उसको सहन नहीं कर पा रहा था, तो पर्वत ने वही शक्ति उड़ेल करके गंगा जी में प्रवाहित कर दी। कार्तिक महात्म्य में ये कथा सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पर्वत उस शक्ति को सहन नहीं कर पा रहा था, तो पर्वत ने भगवान शंकर की उस शक्ति को गंगा जी में उड़ेल दिया। तो गंगा जी भी सहन नहीं कर पा रही, तो देखते देखते उसी शक्ति में से गंगा के बीच में एक भव्य पुत्र प्रकट हो गया। तो गंगा जी ने अपने थपेड़ों के साथ उसे किनारे पर भेजा। सूर्य देवता ने दिन भर तक उस बच्चे की रक्षा करी। रात्रि में चंद्र देवता पधारे, चंद्र देवता ने उस बच्चे की रक्षा करी। दूसरे दिन श्री विश्वामित्र जी निकल रहे थे। सुनिए, विश्वामित्र जी को देखकर बच्चा रो पड़ा और बालक ने कहा मेरा नाम संस्कार कर दीजिए। तो विश्वामित्र जी पास आए। श्री विश्वामित्र जी ने कहा मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ। तब इस बालक ने कहा आज से मैं तुम्हें ब्राह्मण बनाए देता हूँ, पहले ब्राह्मण बन जाओ फिर मेरा नाम संस्कार करो। तो उसी समय इस वीर बालक ने उसी समय क्षत्रिय विश्वामित्र जी को ब्राह्मण बना दिया। और उस समय श्री विश्वामित्र जी ने इस बच्चे का नाम स्कंद रखा। कार्तिक में जन्म हुआ था, इसलिए इस बच्चे का नाम कार्तिकेय रखा। 6 कृतिकाओं ने इस बच्चे का पालन किया था, इसलिए इसका नाम कार्तिकेय रखा। 6 माताएं कार्तिक स्नान करने के लिए आई थी। उन्होंने इस बच्चे को देखा तो 6 माताएं अपना दूध पिलाने के लिए दौड़ पड़ी, बच्चा मेरा है मेरा है। बालक रो के कहने लगा
माँ जन्म देने वाली माँ से भी पालने वाली माँ का अधिकार ज्यादा होता है। आप रोइए मत, मैं तुम्हारा दूध पीने के लिए 6 मुख धारण कर लेता हूँ। उसी समय इस वीर बालक ने 6 मस्तिष्क धारण करके 6 माताओं का दूध पिया। नाम हुआ कार्तिकेय। जो इस कार्तिक के महीने में वीर कार्तिकेय की कथा सुनते हैं, अंदरूनी बीमारियां, जिन बीमारियों को डॉक्टर्स लोगों को भी नहीं बताया जा सकता, वो संपूर्ण बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। युवा लोग इस कथा को सुनते हैं, वो भटकने से बच जाते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है, ये कथा भगवान कृष्ण सत्यभामा को सुनाते हैं कि उस समय सगरे देवता गर्वित हो गए। उसमें भगवान विष्णु के भी उदर में गर्भ का एहसास हो रहा था, भगवान शंकर के भी गर्भ में संतान का एहसास हो रहा था। तो जिस समय भगवान विष्णु ने बपन किया, सुनिए, जिस समय भगवान विष्णु ने बपन किया तो उसमें से एक वृक्ष तैयार हुआ जिसका नाम है पीपल, और शंकर जी ने बपन किया उसमें से एक वृक्ष तैयार हुआ, उसका नाम है बरगद। इसलिए पीपल को नारायण के रूप में और बरगद को भगवान शंकर के रूप में माना जाता है। आप पीपल की पूजा करोगे तो दरिद्रता खत्म होगी, रोग खत्म होंगे, और यदि आपने बट की, बरगद की आपने पूजा की है तो इससे पति की आयु बढ़ेगी, उम्र बढ़ेगी। इसलिए तो बट पूजा की जाती है।